हेलो एवरीवन। सब्जेक्ट मैथ। आज हम बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। चलिए, हमारा प्रश्न है एक 1200 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा तो क्या होगा। हमारे यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है 200 रुपये, विकल्प बी है 180 रुपये और विकल्प सी है 160 रुपये और विकल्प डी है 240 रुपये। चलिए, हम इसमें ब्याज का फॉर्मूला लिखेंगे। ब्याज का सूत्र द SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम इंग्लिश और हिंदी में भी बता देते हैं फॉर्मूला। और ब्याज बराबर, ब्याज को निकालने के लिए साधारण ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। इसी को हम इंग्लिश में बताएंगे आपको SI द सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे बता देते हैं आपको। SI बराबर P मतलब प्रिंसिपल इंटू R मतलब रेट समय T तो टाइम बट्टा बाय 100। SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। प्रिंसिपल मतलब हो गया हमारा मूलधन। रेट R4 इंटू R हो गया हमारा रेट मतलब हो गया समय इंटू T फॉर टाइम मतलब दर बाय 100 इसमें बटा 100। ये हमारा फॉर्मूला है इसका सूत्र। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। फॉर्मूला में होता है P इंटू R इंटू प्लस T बाय 100। इसी पे हम बनाएंगे। चलिए, हम इसको मिटा देते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। चलिए, हम यहाँ पे बनाते हैं। बराबर मूलधन हमारा कितना है 1200 रुपया। चलिए, हम 1200 गुने समय कितना है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 5%
समय हो गया हमारा 5% वार्षिक ब्याज। 5% में है 5 × 5 गुने दर। मूलधन हो गया, समय हो गया। अब हम देखेंगे दर। दर लिखेंगे तो दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष है, दर हो गया 3 वर्ष। 3/100 0 0 ये 0 ये 0 ये 0 चले गया। बचा हमारा कितना 12 × 5 × 3 बराबर 12×5 = 60। 60 या 180। 180 रुपया हमारा इसमें विकल्प सही हमारा कौन हो जाएगा? बी, 180 रुपया। ये हो जाएगा हमारा सही। साधारण ब्याज बराबर 180 रुपया। यही हो गया हमारा आंसर। ये हो गया आंसर, साधारण ब्याज 180 रुपया। अब हम बताते हैं इंग्लिश में। ये तो हो गया हिंदी में हमारा, अब हम इंग्लिश में बताते हैं। इंग्लिश में इसको मिटा देते हैं। ये हमारा हिंदी हो गया। सॉल्व, ठीक। तो हम यहाँ पे ब्याज मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा हमारा? P इंटू R इंटू T बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया SI का, सिंपल इंटरेस्ट का। P इंटू R इंटू T बाय 100। P मतलब हो गया प्रिंसिपल, R मतलब हो गया रेट, T मतलब हो गया टाइम। तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? चलिए हम यहीं पे बना देते हैं। P हमारा कितना दिया हुआ है? 1200। 1200 रुपया। R कितना है? रेट 5% वार्षिक ब्याज की दर से। R बराबर 5, T तो टाइम, टाइम कितना है? 3 वर्ष का साधारण ब्याज।
3 वर्ष, तो t बराबर 3। यहाँ तक आ गए। अब हम इसी फॉर्मूला पे हम बनाएंगे। इक्वल टू p बराबर 1200 इंटू r बराबर 5 इंटू t बराबर 3 बाय 100। 0 0 कट गया, बचा हमारा कितना, इक्वल 12 इंटू 5 3, 12 5 जा 60, 60 को 3 से करेंगे मल्टीपल तो कितना होगा 180 इक्वल टू 180 रुपीस आंसर। तो हमारा ऐसा बराबर कितना हुआ 180 रुपीस आंसर। हमारा बी सही था 180 रुपया। तो हम हिंदी वाले से भी निकालिए और इंग्लिश मीडियम वाले से भी निकाल लिए। वीडियो को लाइक, रेकमेंड करिए, शेयर करिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।